हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी। आप इस वीडियो में इमेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमारी इमेज क्यों बनती है, वो कैसे बनती है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इमेज के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। तो समझेंगे क्या इमेज से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझेंगे इमेज क्या है, उसका परिभाषा। तो ओके, समझते हैं उसका परिभाषा क्या है। इमेज का यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्रकाश का प्रतिबिंब, इमेज। तो इसे हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये क्या कह रहा है, ये 3 लाइनिंग में लिखा हुआ इमेज का जो परिभाषा है वो बहुत आसानी है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो एक बिंदु स्रोत लिया गया है, बिंदु स्रोत यानी कि सूर्य, सनलाइट, उससे यदि प्रकाश निकल रहा है और किसी दर्पण से टकराकर वहाँ पे टकराने से और टकराने के बाद यदि वो जिस बिंदु पर मिल रहा है वो हमारा बिंदु, जिस बिंदु पर मिल रहा है वो हमारा बिंदु प्रतिबिंब कहलाएगा। वही हमारा बिंदु प्रतिबिंब कहलाएगा। तो आइए समझते हैं। ले लेते हैं क्या, एक सनलाइट, एक यहाँ पे हमारा इमेज रहेगा, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब रहेगा, एक दर्पण रहेगा। सनलाइट से प्रकाश आ रही हो, आने के बाद सनलाइट से प्रकाश आने के बाद यहाँ से एक बिंदु, निश्चित बिंदु, जिसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, जिसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। सनलाइट से आया हुआ प्रकाश एक निश्चित बिंदु यानी कि आपतन बिंदु से टकराया और टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर मिलेगा यानी कि ये हमारा एक बन गया प्रतिबिंब। यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, एक पारदर्शक वस्तु रखी गई है और इस वस्तु का इमेज बनाना है। इस वस्तु का हमें इमेज बनाना है तो हमने एक समतल दर्पण लिया है। समतल दर्पण पे एक निश्चित आपतन बिंदु है। क्या किए हैं हमने एक पारदर्शक वस्तु लिया है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है और यहाँ आपतन बिंदु से टकराकर किसी स्थान पर या किसी भी लाइनिंग पर मिल रहा है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना, ये हमारा प्रतिबिंब बना है। इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा क्या है, वस्तु। जो प्रकाश आ रही है तो हमने बताया था कि जो प्रकाश आएगी हम उसे अपवर्तित किरण बोलेंगे और जो प्रकाश जाएगी उसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। तो आइए दर्शाते हैं इसमें कहाँ पे हमारा आपतित किरण है एंड कहाँ पे हमारा परावर्तित किरण है। तो ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा। आपतित किरण एंड ये जो किरण जा रही है जिसके कारण प्रतिबिंब बन रहा है तो ये परावर्तित किरण। ये जो किरण आई है यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बना है तो ये हमारा परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण से ही हमें प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो सकता है, हमें परावर्तित किरण से प्राप्त होगा प्रतिबिंब। बट आपतित होने के बाद ही प्रकाश परावर्तित होगा। तो इसमें दोनों मायने रखता है, आपतित किरण एंड परावर्तित किरण। यहाँ पे आपतन बिंदु जिससे प्रकाश टकराता है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं और वहाँ से प्रकाश निकलता है, जाता है और जिस बिंदु पर मिलता है वो हमारा बिंदु। वहीं पे जैसा भी वस्तु रहेगा
उसी के जैसा एकदम हूबहू प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो हमारा प्रतिबिंब हुआ। अब रहा बात प्रतिबिंब तो बनेगा, तो प्रतिबिंब इस तरह से हमारा बन गया। प्रतिबिंब बनने से दो चीज़ें होती है। सबसे पहला तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। इसमें प्रतिबिंब दो टाइप से बनेंगे। हमेशा दुनिया में दो टाइप से प्रतिबिंब बनते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब एंड एक वास्तविक प्रतिबिंब। एक रियल इमेज एंड एक वर्चुअल इमेज, दो टाइप से बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल इमेज के बारे में समझते हैं। क्या है रियल इमेज? फर्स्ट हमारा वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो हमने एक समतल दर्पण से एक प्रतिबिंब बनाकर समझा दिया आपको। यदि ये आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग एक अवतल दर्पण फर्स्ट में, सेकंड में उत्तल दर्पण के थ्रू भी हम समझा सकते हैं। हमने सबसे पहले समतल दर्पण पर समझा दिया कि एक प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा जो वास्तविक जो वस्तु था वो है, और यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बना, जो परावर्तित किरण आई और जिस बिंदु पर मिली वो हमारा बिंदु, वहीं से हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और यही हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा वस्तु के आकार का। जिस वस्तु का आकार है वैसा हूबहू बन जाता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी समझेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे बनता है। अवतल दर्पण में कहाँ पे बनेगा, किस तरह से बनेगा, या वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, किस तरह से बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब कोई सा भी प्रतिबिंब लेंगे, प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग वस्तु लेंगे। तो हम लोग कोई सा भी वस्तु लेंगे और क्या करेंगे, वहाँ से लाइट गुजारेंगे और उसके आगे एक पर्दा रखेंगे। यदि उसका लाइट से इमेज बन गया पर्दे पर तो समझेंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और काल्पनिक के लिए क्या समझेंगे कि जिसको पर्दे पर प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वैसा हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जब हम किसी दर्पण में देखते हैं अपने फेस को, तो सबसे पहले पता चलता है कि हमारा जो लेफ्ट वाला साइड है वो राइट साइड में आ जाएगा और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है ये। तो ऐसे समझेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हमने समतल दर्पण के थ्रू समझ लिया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बाद हम लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए अवतल दर्पण में समझेंगे क्या है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने एक अवतल दर्पण लेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण लेने के बाद फिर उसके बाद में उत्तल दर्पण के थ्रू समझाएंगे कहाँ पे कैसे इमेज बनेगा इसका। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। हमने बताया था कि प्रतिबिंब दो टाइप से बनते हैं, एक रियल इमेज एंड एक वर्चुअल इमेज। तो इसमें दर्पण हमने लिया है अवतल लिया है। तो अगर हम लोग दर्पण अवतल दर्पण लेंगे तो क्या होगा, इसमें जो इमेज बनेगा, यहाँ से एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश यहाँ पे आ जाता है। हमने यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं, एक यहाँ पे वस्तु है, और यहाँ पे प्रकाश टकराता है। वस्तु पारदर्शक होनी चाहिए,
टकराता है और टकराने के बाद वो जिस बिंदु पर मिलता है वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि इस तरह से कोई सा प्रतिबिंब बन गया, जिस वस्तु को रखेंगे जस्ट वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। इसमें छोटा या बड़ा हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस वाले वस्तु की जैसा यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन चुका है। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बना है, तो देखिए कैसा कैसा बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है ये प्रतिबिंब। ये हमारा जो रियल है, रियल वस्तु, ये हमारा रियल वस्तु है, जिस वस्तु को हम लोग रखे हैं, रियल थिंग्स, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो हमारा वस्तु है वो तो रियल ही होगा, उसमें बड़ा छोटा आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। वस्तु जहाँ पे रखा हुआ है उस तरह से रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब जो वस्तु रखे हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो उस वस्तु में कभी कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से बनेगा, बड़ा छोटा भी बन सकता है, इस वस्तु के बराबर भी बन सकता है, इस वस्तु के बराबर भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, एंड वस्तु से आगे भी बन सकता है, वस्तु से पीछे भी बन सकता है। ये केवल अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण का अलग से है, इसका नियम, इसका रूल अलग है। ये अवतल दर्पण का रूल है, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी, बराबर भी, और इस तरह से बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, सीधा भी बन सकता है, लेकिन उसको बहुत कम टाइम पे उसको एकदम ध्रुव के पास रखेंगे ना, तब कम बनेगा, तब उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वैसे इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो समझ लेंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो समझेंगे कि वो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है, वो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सीधा जो प्रतिबिंब है, उल्टा नहीं, उल्टा तो बस केवल ये इसके लिए अवतल दर्पण के लिए ही था। सीधा जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण में बनता है, और जो उल्टा नहीं, सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब बन सकता है, आगे भी बन सकता है। हमेशा अवतल दर्पण में वैसे प्रतिबिंब तो आगे ही बनते हैं, दर्पण के पीछे नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? तो यहाँ से इसका पारदर्शक सतह पेंट किया हुआ है। हमने कल बताया था कि ये इसका पारदर्शक सतह किसी ग्रीन या रेड गहरे कलर का कोई पेंट कर दिया जाता है, जिससे यहाँ से प्रकाश परावर्तित हो जाए, वो अवशोषित न हो पाए। तो इस तरह से होता है। तो इतना हम लोग को समझ में आ चुका है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। इस तरह से बनेगा, बड़ा बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, आगे भी बन सकता है, पीछे, उल्टा, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, रियल इमेज रहेगा। एंड जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और सीधा उसका प्रतिबिंब बनेगा, सीधा के साथ साथ वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये केवल उत्तल दर्पण में होता है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब और कहाँ पे कैसे बनेगा, पीछे दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने एक उत्तल दर्पण लिया। अच्छा, कैसे जानेंगे कि ये उत्तल दर्पण है? तो देखिए यहाँ पे इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इसका जो परावर्तक सतह है ये इसको बोला जाता है परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो जो धंसा हुआ रहेगा तो समझ लेना है कि वो अवतल दर्पण है। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। धंसा रहेगा तो अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा, हमें
आई होप कि आपको अवतल दर्पण के बारे में जो भी प्रतिबिंब बना है वो समझ में आ चुका है। तो आगे समझते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। तो आइए समझेंगे। सबसे पहले